हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने आपको बताई थी उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का हमने उसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन का आगे फर्दर पार्ट, यानी कि हमने पोजीशन देख ली थी हाइड्रोजन की कौन सी जगह प्रेजेंट होता है, इसकी लगभग ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने। चलिए, उम्मीद है आपने वो पार्ट नंबर फर्स्ट देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है, जाके वो देख लीजिए। बेसिक सी चीज़ें हैं उसके अंदर, 2-4 चीज़ें हैं वो आपको हाइड्रोजन के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता भी होती हैं, और जिनको नहीं पता है वो उस वीडियो को देखिए और जितना हो सके उतना उसे शेयर कीजिए। चलिए, अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर सेकंड की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डाई हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो सबसे नॉर्मल या फिर यूँ कह सकते हैं कि सबसे कॉमन फॉर्म किसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है? हाइड्रोजन यानी H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर, जिसे कहा जाता है क्या? डाई हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इसे कहा जाता है डाई हाइड्रोजन। चलिए, अब देखिए, जैसे ही हम डाई हाइड्रोजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन या फिर यूँ कहें कि डाई हाइड्रोजन की अकरेंस कहाँ है, यानी वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो डाई हाइड्रोजन जो है लगभग हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो कि मिलता है कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट के ऊपर, या फिर यूँ कहें कि एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर सबसे अबंडेंट एलिमेंट है जो लगभग 70% जो है अपने टोटल मास का यूनिवर्स के अंदर क्या मिलता है? पाया जाता है। ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़। अब देखिए, जो टोटल अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है, जाइंट जो प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर है एंड सैटर्न है। ठीक है, ये 2 प्लैनेट्स के आपने नाम सुने होंगे। इन प्लैनेट्स के अंदर इन प्लैनेट्स पे क्या है? जुपिटर और सैटर्न पे सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर हाइड्रोजन जो है इन दोनों प्लैनेट्स पे पाया जाता है। बाकी जो है कंबाइंड फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन जो है वो प्लांट्स और हम कह सकते हैं कि बहुत से एनिमल टिश्यूज़ जो हैं, ठीक है, उनके अंदर मिलता है। बहुत से कार्बोहाइड्रेट जो हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनके अंदर भी जो डाई हाइड्रोजन है वो कुछ अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट जो है प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर भी डाई हाइड्रोजन मिलता है। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स, ठीक है, हाइड्राइड्स के अंदर मोस्टली हम इंक्लूड कर सकते हैं किनको? हाइड्रोकार्बन्स को। उनके अंदर भी डाई हाइड्रोजन कुछ अमाउंट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझ आ गई भाई ये चीज़? बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आइसोटॉप्स। किसके आइसोटॉप्स? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आइसोटॉप्स एक्चुअली में होते क्या हैं। क्या होते हैं भाई आइसोटॉप्स? सबको पता होगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, आपके यूँ कह सकते हैं कि 9th क्लास से ही वो आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दोज एटम्स which have same amount or we can say same number of same atomic number but different mass number। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है ये कोई भी एटम, ठीक है, यहाँ पे नीचे तो क्या प्रेजेंट होता है भाई? इसके अंदर नीचे ए होता है कि जेड होता है? बिल्कुल, नीचे जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो है इसका मास होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ऐसे हम कह सकते हैं कि एटम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? मास नंबर तो उनका अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है आइसोटॉप्स। अब देखिए हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं? मेरे ख्याल से सबको मालूम होंगे ये, और नहीं है तो आपको ध्यान होने चाहिए। दैट इज़ प्रोटियम, सेकंड वन इज़ ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज़ ट्रिटियम। ठीक है, क्या है? थर्ड वन इज़ ट्रिटियम। अब देखिए भाई, प्रोटियम जो है उसको लिखा जाता है 1H1 से, ड्यूटेरियम जो है इसको लिखा जाता है 1H2 से, और ट्रिटियम जो है, या जिसको बहुत लोग बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है, उसको लिखा जाता है 1H3 से।
समझ आ गई भैया? ये है तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। अब इन तीनों आइसोटॉप्स को हमें थोड़ा सा और डीपली देखना है। देखिए, जो हमारा प्रोटियम है जो कि है 1H1, ये है ड्यूटेरियम दैट इज़ 1H2, और ये है हमारा ट्रिटियम 1H3। अभी आरबीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन जो है ओएमआर टाइप्स आने लग गए हैं, यानी पहले उनके इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन अब आरबीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके शायद 5 to 10 क्वेश्चन जो है वो टिक द करेक्ट ऑप्शंस वाले आएंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में कौन सा ऐसा आइसोटॉप है जिसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। हमें पता है कोई भी एटम के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है भाई, कोई भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो कैसे निकाला जाता है भाई? न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? जो भी आपका मास नंबर गिवन है, ठीक है, जो भी आपका मास नंबर गिवन है उससे आपको माइनस कर देने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ आ गई ये चीज़? ये है बहुत नॉर्मल सी बेसिक चीज़। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि हमारा जो यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि है प्रोटियम, P से प्रोटियम लिख रही हूँ, D से ड्यूटेरियम और H से T से लिख रही हूँ ट्रिटियम। ठीक है भाई, अब प्रोटियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटॉन, यहाँ हम लिखेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? प्रोटियम में 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं प्रोटियम में? 1। अब नंबर ऑफ निकालने हैं न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाएगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से मास नंबर माइनस इट्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, माइनस इट्स एटॉमिक नंबर। तो हमारा यहाँ पे मास नंबर है, इसमें से प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 1, 1 - 1 0, यानी कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आइसोटॉप, हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा आइसोटॉप है जिसके अंदर न्यूट्रॉन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते, ज़ीरो होते हैं, वो कौन सा हो गया? प्रोटियम। अब आ जाइए ड्यूटेरियम पे। ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, प्रोटॉन्स कितने हैं? 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसमें सारी की सारी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, यानी कि इक्वल का मतलब क्या हो गया? ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिटियम की। ट्रिटियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, प्रोटॉन कितने हैं? 1। और बात करते हैं अब न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 3 - 1 2। समझ आ गई भाई ये चीज़? ये आपसे बेसिकली पूछा जाता है। ये तो मेनली हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम जो है ये D2O, जिसे हम बोलते हैं हैवी वाटर जो होता है, उसकी प्रिपरेशन के अंदर काम में लिया जाता है। और ट्रिटियम जो होता है इसको बहुत सी मेडिसिन्स के लिए भी काम में लिया जाता है, और सी वाटर का जो लेवल होता है उसको चेक करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये एक तरीके का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की जो हाफ लाइफ होती है, या फिर यूँ कहें कि इनका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब तब तक ये एक्टिव रह सके, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है भाई, समझ आ गई? ये है आपके नॉर्मल आइसोटॉप्स। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की। ये थी बात हमारी हाइड्रोजन के जो नॉर्मल आइसोटॉप्स हैं इनके बारे में। अब नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, यानी कि हम जो है डाई हाइड्रोजन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन के बहुत से अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, प्रिपरेशन जो है डाई हाइड्रोजन की, उसमें कुछ सिंपल स्टेप्स भी हैं, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि कुछ सिंपल प्रिपरेशन भी हैं, और कुछ ऐसी प्रिपरेशन भी हैं जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अनकॉमन है। ठीक है, यानी बहुत लंबी भी हो सकती हैं। जो सबसे पहली प्रिपरेशन जो है इसकी हम करने वाले हैं वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं। ये आपके लिए जो मैं आपको बता रही हूँ ना अभी, ये जो मैं आपको नोट्स करवा रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं
कि मैम आप प्लीज़ हमें जो है इसकी PDF प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ आप वीडियो में समझ रहे हैं, ओके, जो चीज़ आप वीडियो में समझ रहे हैं, शॉर्ट नोट बना रहे हैं, उसके बाद में जब आप खुद करते हैं उसको बुक से, आपकी जो NCERT की बुक है उससे जब आप खुद नोट्स बनाएंगे, मेरे ख्याल से उससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं होगी। अभी रटने वाला जो सिस्टम है ना कि आपको नोट्स बने बनाए मिल जाए, आपको हर चीज़ PDF फॉर्म में मिल जाए, वो छोड़ दीजिए। जितना आप खुद से लिखेंगे, खुद से जितना आप करेंगे, मेरे ख्याल से उस चीज़ से बेटर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप अपने सीनियर्स से या जिससे भी नोट्स लेते हैं ले लीजिए, फॉर काइंड ऑफ हेल्प के लिए ले लीजिए, लेकिन ये हो कि आप उन्हीं पे डिपेंडेंट रहें, वो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि उसमें अगर एक चीज़ गलत लिखी होगी वही एग्ज़ाम में आएगी तो इट विल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय यू, आपका क्वेश्चन पूरा गलत कर देगी वो, ठीक है। तो चलिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है डाई हाइड्रोजन की, इसके अंदर हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, या फिर यूँ कहें कि सबसे पहली जो इसके अंदर प्रिपरेशन है वो है कि इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक। ग्रैन्युलेटेड जिंक का मतलब क्या है, जिंक जो है इसके अंदर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में है, ये हो गया ग्रैनुलेटेड, ठीक है भाई, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म के अंदर है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने लिया हुआ है डाइल्यूट, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से बता देती हूँ आपको, ये HCl जो हमने लिया हुआ है डाइल्यूट, इसको इस तरीके से हमें रिएक्ट करना है कि हमें इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को दोनों को अलग अलग कर लेना है, और यहाँ पे जो हमें H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स मिलेंगे उसे हमने क्या कर लेना है, देखिए यहाँ से H पॉजिटिव अलग हो गया, यहाँ से Cl नेगेटिव अलग हो गया, ये जो हमें प्रोटॉन्स मिलेंगे, अब इन प्रोटॉन्स को हमें इस रिएक्शन के अंदर यूज़ करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लें, आप कोई भी अदर तरीके का एसिड जो है वो भी ले सकते हैं जिसमें H पॉजिटिव प्रेजेंट हो और ईजिली जो है अलग हो जाए, ठीक है। हमने ले लिया है H पॉजिटिव, ये हमारे पास में बन गया क्या, Zn2 पॉजिटिव प्लस बन गया हमारे पास में H2। अब हमें इस रिएक्शन को करना है बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए हैं हमारे 2, समझ आ गई ये चीज़ आपको। यहाँ पे हमने HCl से H पॉजिटिव लिए हैं, आप कोई भी अदर जो एसिड है उससे ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें H पॉजिटिव कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये है हमारी सबसे पहली प्रिपरेशन। अब देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर सेकंड प्रिपरेशन कौन सी है। सेकंड है कि हम वापस क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक। जिंक फिर से इसके अंदर क्या होगा, ग्रैनुलेटेड फॉर्म में। पिछली बार हमने लिया था HCl, दैट वाज एन एसिड, ओके, वो क्या था, एक एसिड था। अब जो हम लेंगे एक एक्वस एल्कली। एक्वस एल्कली की फॉर्म के अंदर हम सबसे बेस्ट जो ले सकते हैं दैट इज़ NaOH, जिसे कहा जाता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही जिंक प्लस NaOH को लिया जाएगा तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है Na2ZnO2। इस Na2ZnO2 को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोडियम जिंकेट। इट इज़ कॉल्ड सोडियम जिंकेट। अब आपको ये नाम याद रखना है, सोडियम जिंकेट, बिकॉज कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम जिंकेट जिस रिएक्शन में बन रहा हो उस रिएक्शन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या डाई हाइड्रोजन जो है उसकी प्रिपरेशन बताइए, बाद में हमारे यहाँ पे बन जाएगा H2, ठीक है भाई। अब देखो, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, जिंक जो है 2 है, सॉरी जिंक जो है वो 1 है, ये जिंक यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, समझ आ गई ये चीज़। तो ये बन गया है हमारे पास में डाई हाइड्रोजन, ये है सोडियम जिंकेट, जिसमें ये Na पॉजिटिव और ये ZnO नेगेटिव। देखिए, आपको एक बेसिक सी चीज़ बताती हूँ, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, तो फिर भी हम इनऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में जब भी आप करते हैं, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस जब भी आप करते हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो रिएक्शंस को रटते हैं, ठीक है। अब आप उन रिएक्शंस को रट रहे हैं, आपका आज आपने रटी है, कल आपका टेस्ट है, आपने क्लास टेस्ट दे दिया अपना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम के टाइम से फिर से रटनी पड़ेंगी, ठीक है। तो रटी हुई रिएक्शंस आपको कभी याद नहीं रहेगी, हमेशा रिएक्शन को किस तरीके से याद कीजिए, समझिए रिएक्शन को, ठीक है। जब तक आप रिएक्शन को नहीं समझेंगे तब तक आप रिएक्शन एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिख पाएंगे, ये बिल्कुल मैं आपसे श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। अब देखिए,
हमने जो ये वाली रिएक्शन की है, इसके अंदर आपको रिएक्शन को समझना आना चाहिए, आपको रिएक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है भाई, कैसे करेंगे आप? अब देखिए जिंक है, जिंक किसके अंदर प्रेजेंट होगा? Zn+2 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस NaOH को जब आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम वाटर को ब्रेक करते हैं, H2O को ब्रेक करते हैं, तो किस में ब्रेक होता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब अगर मैं इस फर्दर OH को और ज़्यादा ब्रेक करना चाहूँ, ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसका और डिसोसिएशन करवाना चाहूँ, तो ये किस फॉर्म के अंदर ब्रेक होगा? O पॉजिटिव H नेगेटिव फॉर्म के अंदर, सॉरी O नेगेटिव H पॉजिटिव फॉर्म के अंदर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट रखता है, तो इस पे O नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब क्या मैं इस O नेगेटिव को इस Na के साथ रिएक्ट करवा सकती हूँ? बिल्कुल करवा सकते हैं। ये हमारे पास में बन गया O नेगेटिव H पॉजिटिव। जैसे इस Na के साथ में इसने रिएक्ट किया, ये बन गया NaO नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा ना ये पार्टीशन कर देती हूँ, वरना आप मिक्स कर देंगे। चलिए, ये हो गया क्या? Na पॉजिटिव और O नेगेटिव के साथ में ये कर NaO नेगेटिव बन गया। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिख ही देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। NaO नेगेटिव बन गया और साथ में H पॉजिटिव बना है। ठीक है भाई, अब देखिए NaO नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंबाइन हो गए। यहाँ पे H है, ये 2 थे, तो यहाँ पे निकले कितने? H पॉजिटिव जो है ये निकल गए कितने? 2। ये 2H पॉजिटिव यहाँ के यहाँ आ गए और ये हमारा बन गया H2। समझ आई ये चीज़? अगर आपको रिएक्शन रटने की कोशिश आप करेंगे तो रट लीजिए, बस आपको वो उतनी ही याद रहेंगी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रहेंगी वो, आप कुछ का कुछ ही प्रोडक्ट बनाएंगे और कुछ का कुछ ही रिएक्टेंट आप लेंगे। तो इससे बेटर यही है कि रिएक्शंस को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई, अब आते हैं हम आगे डिस्कस करने वाली बात पे। ये था हमारा मेन, बेसिकली 2 टाइप की जो रिएक्शंस थी। देखिए सभी रिएक्शंस मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, जो रिएक्शन ज़रूरी हैं इसके अंदर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वही रिएक्शंस मैं आपको करवा रही हूँ, वही करते जाइएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे। फर्स्ट था लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ H2। अब जो हम करने वाले हैं वो है सेकंड वन इज़ द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कमर्शियल का मतलब क्या होता है भाई? कि भाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लेबोरेटरी में तो इस तरीके से प्रिपरेशन थी इसकी। अब हमने देखना है कि कमर्शियली जो है, कमर्शियली किस तरीके से प्रिपरेशन होती है और उसको कमर्शियली बना के यूज़ कहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, कमर्शियली प्रिपरेशन ऑफ H2। अब कमर्शियली अगर इसको बना भी लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। चलिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स गिव्स हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? H2O है, H2O कौन सी फॉर्म के अंदर होता है भाई? लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। जब हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? हमने इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड की। ठीक है, जैसे ही हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से क्या हो गया भाई? ये जो H2O है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स ली हैं। ये जो H2O है ये एनोड और कैथोड के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया। अभी मैंने आपको पीछे बताया था H2O किस में ब्रेक होगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक होता है। ठीक है, अब उसमें से क्या होगा? इसको फर्दर डिवाइड किया तो O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव की फॉर्म में ब्रेक हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 4 हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। देखिए मैं आपको, ये H2 कंप्लीट है ना, तो इस H2 के 2 तो H पॉजिटिव निकलेंगे, प्लस क्या है 2 OH नेगेटिव निकलेंगे। ठीक है, तो 2 H पॉजिटिव यहाँ निकल गए। यहाँ पे क्या होगा? 2 O नेगेटिव निकलेंगे, प्लस क्या है 2 H पॉजिटिव निकलेंगे। तो 2 H पॉजिटिव यहाँ, 2 H पॉजिटिव यहाँ, कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। तो हमारी रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में क्या बना है भाई? यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे बना है 2H2, जो कि किस फॉर्म के अंदर है? गैसियस फॉर्म के अंदर है। साथ में इसमें जो बनेगा ये क्या है? 2O नेगेटिव को हम क्या लिख सकते हैं? O2 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये क्या बन गया हमारे पास में? यहाँ पे O2 जो कि गैसियस फॉर्म के अंदर है। समझ आई ये चीज़? यहाँ पे भी पार्टीशन कर देते हैं। बहुत ज़्यादा एक ही पेज पे मैंने इतना ज़्यादा इसलिए समझा लिया है बिकॉज पेजेस को हम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो ये आ गया है यहाँ पे आपका
रिएक्शन जिसमें हमने करवा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए भाई नेक्स्ट अब हम जो मेथड इसका देखते हैं, दूसरा मेथड। बस इसमें आपको 2 ही याद करने हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसमें 2 किए हैं, बिल्कुल इसी में भी आपको 2 ही याद करने हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। चलिए भाई इसके अंदर अब हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन या फिर कॉक जो होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, डाई हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। समझ आई ये चीज़। अब इसमें सबसे पहला जो हम स्टेप, सबसे पहली जो हम एग्जाम्पल इसका करने वाले हैं वो है CH4। मीथेन को जब वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, मीथेन क्या है, गैस, H2O क्या है, गैसियस फॉर्म में है, इस बार ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। जब इसको 1270 केल्विन में निकल यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में जब रिएक्ट करवाया जाता है, तब हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CO, जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे बनता है 3H2। समझ आ गई ये चीज़, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो मिक्सचर बना है, किसका मिक्सचर बना है भाई, यहाँ पे मिक्सचर जो बना है इन दोनों का, CO का और H2O का, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ, वाटर गैस। इसे कहा जाता है वाटर गैस। समझ आई ये चीज़ आपको, इसे कहा जाता है वाटर गैस, और ये बहुत से प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है। मिक्सचर जो होता है CO और H2 का यूज़ किया जाता है मीथेनॉल को बनाने में। मीथेनॉल क्या होता है भाई, बताइए मीथेनॉल क्या होता है, किसकी प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है इसे, CH2OH, ठीक है भाई। ये यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 4, ठीक है भाई, ये बन गया क्या, मीथेनॉल, ठीक है। अब इसी की प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज, यानी कि जो सिंथेसिस होता है मिथेनॉल का, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन और अलग अलग तरीके के, एक मिनट, मिथेनॉल इट्स CH3OH, सॉरी, हाँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे OH प्रेजेंट होगा, ओके, नाउ इट्स बैलेंस, ओके। CH3OH मिथेनॉल की प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है, और बहुत से हाइड्रोजन के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई, सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर शॉर्ट फॉर्म में आपके लिखा आता है क्या, सिन गैस, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि सिन गैस क्या है, और सिन गैस की प्रिपरेशन का जो मेथड है वो बता दीजिए, तो आपको ये बता देना है, ठीक है भाई। ये थी कमर्शियल प्रिपरेशन की। अब कल हम जो डिस्कस करेंगे इसी के अंदर वो होगी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, बहुत छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट, ओके। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। जिन्होंने वीडियो देख ली है लाइक किए बिना मत जाइएगा, जो चीज़ समझ नहीं आई है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नाम मेंशन करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वो चीज़। और दूसरी चीज़, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।